और इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से मिल रही है। इंडी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने टीएमसी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और हमले में कई सवाल भी पूछे हैं। ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम कम से कम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। যেখানে বিচারপতিদের ভয় দেখানো হচ্ছে, বিচারপতিদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ছে, ইডি হামলা হচ্ছে, আগামী দিনে বিচারপতিদের উপর না হামলা হয়, এই যেখানে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার, সেখানে এটা ফিট কেস ফর ইম্পোজিং প্রেসিডেন্সিয়াল রুল। রাষ্ট্রপতি শাসন করার জন্য উপযুক্ত আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বাংলায়। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में छिड़े सियासी घमासान के बीच अब दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हो रही, जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जानी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल सहयोगी दलों ने भी कह दिया है कि इससे पहले कि राहुल गांधी देश भर में अपनी यात्रा शुरू करें 14 तारीख से पहले ही, लेकिन अब सीटों का बंटवारा उससे पहले हो जाना चाहिए और इसीलिए ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। और इस वक्त एक एक करके बड़ी बातें बताएंगे हम आपको। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किन किन दलों के साथ पेंच फंसा है इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले, वो बताएंगे। दरअसल नेशनल अलायंस कमेटी में अब इसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं। दरअसल टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी, जिनके साथ में कुछ अहम पेंच अटके हुए सीटों के बंटवारे को लेकर। दरअसल टीएमसी ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि वोट सीट शेयरिंग नहीं चाहती है। जेडीयू का स्टैंड यह है कि उनकी आरजेडी के साथ, आरजेडी और जेडीयू में आपस में ही अभी सीट शेयरिंग को लेकर बन नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का भी उसी तरीके से रुख रहा है अभी तक। दरअसल ये चारों दल ज्यादा से ज्यादा अपने अपने प्रदेशों में सीट चाहते हैं और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और कुछ सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कुछ और ही है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस तरीके से नहीं है। इस बात को भांपते हुए ही इन सहयोगी दलों ने किनारा करने की कोशिश की। दिल्ली कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की इस वक्त बैठक और 7, 8 और 9 जनवरी को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राज्यपाल ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, राज्यपाल CV आनंद बोस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। आतंकियों से संबंध होने के शक पर यह बहुत बड़ी खबर है। आतंकी कनेक्शन का मामला अब यहां सामने आ चुका है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ईडी इसी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने जा रही थी और तब कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, जमकर पथराव हुआ, मीडिया कर्मियों पर भी जमकर मारपीट की गई है और उसके बाद अब राज्यपाल ने एक अहम निर्देश दिए हैं। शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश राज्यपाल की ओर से दिया गया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस पार्टी, जो कि अलायंस का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनका कहना है कि हर हाल में राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में, कानून नाम की कोई चीज नहीं है वहां। और खास बात यह है कि अब टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर सीमा पार करने और आतंकियों के साथ संबंध होने के आरोप लगे और अब राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करने और उससे संबंधित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।